तो सत्संग में जो मैं चर्चा करता हूँ, जब भी करता हूँ और अभी भी जो कहूँगा आपको, मेरा एक ही जीवन में फोकस है कि आप अपने भीतर झांकिए, अपने भीतर। ये जो यात्रा है ये पाँव के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक है। जो ये यात्रा कर लेता है तो बाहरी यात्रा जो भी है वो भी उसमें पूर्ण हो जाती है, और आंतरिक यात्रा जो है जिसके लिए तुम धरती पर आए हो वो भी पूरी हो जाती है। इसलिए मैं ज़्यादा किसी भी कल्पना के आधार पर थोड़ा रेफरेंस जरूर देता हूँ, लेकिन उसमें सत्यता में जाने की आवश्यकता है, वहाँ फंसे रहने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए सिंपल सा रास्ता है ये, जो भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, आत्मा, परमात्मा, जिसकी दुनिया के हर सत्संग में चर्चा की जाती है, चाहे वो हिंदू संप्रदाय से संबंधित हो, चाहे मुसलमान संप्रदाय से, चाहे सिख, चाहे क्रिश्चियन, जैन, कोई भी दुनिया का मत मतांतर या संप्रदाय हो, सब एक ही बात पर जोर देते हैं कि आपका ईश्वर, आपका परमात्मा, आपका वाहिगुरु कहाँ रहता है, उससे मिलना है। लेकिन मिलने के लिए जो चीज़ जहाँ होगी वहाँ ही ढूंढा जाए तो अच्छा है। आपका परमात्मा, आपका भगवान, आपका ईश्वर, आपके देवी देवता आपके भीतर हैं। बाहर उनका एक छाया है, छाया। कल भी मैंने कहा था, तुम छाया को पकड़ना चाहते हो, छाया नहीं पकड़ा जाएगा। हाँ, मूल को पकड़ लोगे, जिसका छाया है तो छाया पकड़ा जाएगा। इसलिए जहाँ संसार में लोगों को गलत दिशा में भेज दिया गया, वहाँ से आंतरिक यात्रा में कोई जाता नहीं है, इसलिए जीवन गुजर जाता है और आदमी जैसे आया था वैसे ही चला जाता है। जैसे पशु, पक्षी और भी दुनिया में कई प्रकार के जीव जंतु हैं, उनके पास ये ताकत नहीं है कि अपने आप को जान पाए। आप सबके पास है। जिसने नर या नारी का शरीर धारण किया है, परमात्मा उसके भीतर साक्षात बैठा हुआ है पूर्ण रूप से। पाँव के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक उसकी वाइब्रेशन तरंग है। और लोग कहते हैं ना, परमात्मा को हम देख नहीं सकते। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, ध्वनि, आवाज, प्रकाश और वाइब्रेशन। आवाज को तुम सुन सकते हो, देख नहीं सकते हो। आवाज का कोई आकार है? आवाज की कोई शक्ल है? आप सब इतने बैठे हो यहाँ, बताओ मेरे को, आवाज की शक्ल है? आवाज सुनाई देती है या फिर बोली जाती है। तो जिसका निराकार है क्या, जिसका कोई आकार नहीं है, वो आपकी आवाज है। आवाज का कोई आकार नहीं है, इसलिए उसको निराकार स्वरूप में देखना है तो ध्वनि में। और वो ध्वनि क्या है? ओम। क्योंकि जन्म के समय उससे आपको जीवन मिला है, इसलिए वही निराकार शक्ति है जो आपकी ध्वनि है, और वही अलौकिक डिवाइन पावर है। प्रकाश, उसको तुम देख सकते हो, प्रकाश देखा जा सकता है। रोशनी, आपको अंधेरा और रोशनी में बता दो कि मैं अंधेरे में हूँ कि रोशनी में हूँ, इसका मतलब आंखें देखती हैं तो बताती हैं ना।
लेकिन आवाज़ को आँख देख नहीं सकती है और भी उसकी वाइफरकेशन भी नहीं कर सकती। इसलिए निराकार शक्ति ध्वनि है, उसके बिना कोई ईश्वर, वो आप उसके रूप दे सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अगर सच को जानना है तो आवाज़ कहाँ से निकल रही है? आपके मुख से। जन्म के समय आवाज़ आपको जो मिली थी वही आवाज़ सत्य है। बाकी जो आवाज़ें हैं वो भी नहीं सुनाई देती हैं। लेकिन मैंने बहुत बार बताया है कि हर आवाज़ का एक रेंज है, एक सीमित दायरा है। जिस चीज़ को हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, उसका एक दायरा है। तोलने का एक दायरा होगा, उसका वजन होगा। नापने का एक दायरा होगा, उसका कद, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है। तो उसको आकार देके हम सीमित कर देते हैं, जबकि ईश्वरी ताकत को हम सीमित नहीं कर सकते। हाँ, आपके पास शरीर है, इसके भीतर आपकी जीव आत्मा जो बैठी है, जो वास कर रही है, वो आपके पाँव के अंगूठे से लेकर यहाँ तक सीमित है। लेकिन अब आपको जब तक इसके भीतर उसको सीमित भाव में देखकर फिर विराट में जाना है। विराट, अब कृष्ण ने जब अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया तो कहीं उसको ले तो नहीं गया, वो अपने भीतर से ही दिखाया उसने। तो वो विराट रूप हम सबके भीतर है। अब उसको देखने के लिए आपको ओम नाम शब्द करना पड़ेगा, उससे फिर आप विराट में चले जाएंगे। इसलिए प्रकृति ने, परमात्मा ने जब प्रकृति की रचना की, जब भी की, और तब से लेकर आए तक इंसान का वही आकार है। जो यहाँ से नीचे टांगे हैं, ये पेट है, ये हृदय है, इसके ऊपर आँख, कान, नाक, चेहरा, ये सब कुछ उसने हमें दिया है। और इसी के भीतर वो ऊर्जा वास करती है। अब उसको देखने के लिए, अनुभव करने के लिए आपको शब्द करना पड़ेगा, आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी कहा कि ध्यान लगाओ, आपने लगाया, 20 मिनट तक आप बैठे। जिसको ये याद नहीं रहा कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कहीं ध्यान और कहीं गया नहीं है, इधर ही है अपने आप में, कुछ याद नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब है कि जिस दिन हम सब कुछ भूल जाएंगे, सब कुछ का मतलब क्या है? ये संसार की बातें, मन बुद्धि की सोच से परे हम चले जाएंगे, उस दिन हम अपने आप में आ जाएंगे। फिर हम भीतर की यात्रा कर सकते हैं, फिर हम भीतर जा सकते हैं। तो इसलिए हमारे शरीर का निर्माण मूलाधार तक 2 टांगे हैं, मूलाधार से लेकर भ्रिकुटी तक इसको पिंड कहते हैं, और इधर से लेकर यहाँ इसको अंड कहते हैं, और ये वाली जो खोपड़ी है इसको ब्रह्मांड कहते हैं। ये 3 भाग में सबका शरीर बंटा हुआ है, नीचे का पोर्शन छोड़ के। तो जब तक तुम मूलाधार से लेकर यहाँ तक हो, तो ये पूरा मायावी संसार है आपके पास। मूलाधार से लेकर यहाँ तक ये है मायावी संसार। इसलिए इस जगत को, ये शरीर का जगत जो है, इसको साधने की जरूरत है। साधोगे किसे? बना किससे है ये? पृथ्वी मिट्टी से, पानी अग्नि आग से, हवा और शब्द आकाश, इन चीज़ों से इसका निर्माण हुआ है। अब जब तक हम इन 5 को नहीं साध सकते, तब तक हम जो एक ईश्वरीय अलौकिक शक्ति है उससे मुलाकात नहीं हो सकती। सीधा सी बात है। आप दुनिया का कहीं भी जाकर कोई भक्ति कीजिए, किसी भी गुरु के पास चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, संत महापुरुष के पास चले जाइए, अगर तो वो संत महापुरुष गुरु उसने अपने आप को साधा है
अपने आप को जानना है तो फिर तो वो आपको एक ही मार्ग बताएगा कि आप भीतर जाइए, अपने भीतर की यात्रा कीजिए, भीतर से अपने आप को देखिए। तो उसके लिए जो आवाज़ है, जैसे ही हम ओ जब इस आवाज़ को ऐसे करते हैं तो हमारे मूलाधार से, मूलाधार कौन सी जगह है, जहाँ हम सीट पर बैठे हैं ना, गुदा, जो आदमी अपनी चप्पी लगा के बैठा है, सबसे नीचे के भाग को मूलाधार कहते हैं। अब यहाँ बैठे हैं सबसे नीचे, उसको कहते हैं मूलाधार। वहाँ से लेकर यहाँ तक जो संसार की शक्तियाँ हैं उनको साधने की ज़रूरत है। तो उनको साधने का एक ही रास्ता है, क्योंकि प्राण बाजू से हमारा शरीर चल रहा है। तो जब हम ओम की ध्वनि आवाज़ को करेंगे, उसके साथ प्राण बाजू बाहर जाएगी। जैसे ही प्राण बाजू बाहर जाएगी तो आपका सिस्टम खाली होना शुरू हो जाएगा, धीरे 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 धीरे। और जब वो यहाँ आ जाएगा, प्राण बाजू आपकी यहाँ आ जाएगी, तो आपकी बिरकुटी में एक प्रकाश, एक गोल चक्कर बनेगा, वो घूमता है। फिर उसमें कई प्रकार के रंग प्रकट होते हैं, तो उसमें आपको आनंद भी आता है। तो उसका अर्थ क्या हो गया कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग था वो साध लिया। जब आप ऐसा कर लोगे, आपका ध्यान लगेगा, आपको आनंद आएगा, आपको ये लगेगा कि मैं आज तक जो करता रहा वो तो ऐसे ही कल्पना थी। और जब तुम यहाँ आ जाओगे, उस ज्योति प्रकाश रूप को देखेंगे, सब रूप को देखोगे, आपको आनंद आएगा अपने आप में। तो फिर यहाँ, ये मैंने कहा पिंड, तो पिंड को साध लिया आपने, यहाँ से आगे यहाँ, उसके लिए ध्यान की ज़रूरत है, जो अभी लगवाया। शब्द के उच्चारण की ज़रूरत है, उच्चारण करो, ध्यान लगाओ, उच्चारण करो 10 मिनट। उसके साथ अगर जोर से नहीं करना है, धीरे करो, श्वास को लंबा छोड़ो, श्वास इसके ऐसे करोगे तुम ओ, तो श्वास तब भी बाहर जानी है, ओम, श्वास तब भी बाहर जानी है। जोर का फायदा ये होगा, जब कई लोग शर्म करते हैं, ये लोग कहते हैं ये उच्चारण जोर से कर रहे हैं, तो उसके लिए आस्था भी कर सकते हो, उसको थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। एक चीज़ को आप आस्ता आस्ता अगर सुधारते हो तो समय ज़्यादा लगता है, और एक चीज़ को अगर लोहे को तुम पिघलाकर करोगे तो जल्दी हो जाएगा, अगर उसको थोड़ा गर्म करोगे धीरे धीरे ज़्यादा समय लगेगा। अंतर इतना ही है कि आस्ता करोगे तो समय ज़्यादा लगेगा, जोर से करोगे तो आवाज़ जो है वो हमारी, ये ओम की जो आवाज़ है, ये बाहरी शक्तियों को आपके भीतर आपको डिस्टर्ब नहीं करने देगी। क्योंकि संसार में बहुत शक्तियाँ हैं बाहरी रूप में, जो हमने बोला है, जो हमने छोड़ा है, जो रिद्धि सिद्धि, बड़े प्रकार की शक्तियाँ हैं, तो वो फिर डिस्टर्ब करती हैं। और जब आप शब्द करोगे तो ये एक सर्कल बनाता है, उसके भीतर उनको आने नहीं देगा। जब उनको वो आने नहीं देगा तो आपका ध्यान लगेगा, आपका मन नहीं भटकेगा, और जल्दी स्पीड से आप उस दिशा में जाओगे। ये अब आप पर है कि आप किसी शक्ति से, उस आत्मतीय शक्ति से आपकी जिज्ञासा कितनी है, उस जिज्ञासा के आधार पर कितना समय दे सकते हो, वो आपने देना है और उससे मिलना है। लेकिन मैं कहता हूँ कम से कम 4 घंटे रोज़ दूँ। किस लिए कि 24 घंटे होते हैं दिन रात में, और 20 घंटे आप क्या करते हो मुझे नहीं पता है, क्या नहीं करते हो मुझे उससे भी कोई लेन देन नहीं। सिर्फ 4 घंटे आपने अपने आप को देने हैं रोज़। जो हर आदमी को पूछो, बड़े होते हैं 4 घंटे, मैं तो 4 घंटे बैठ नहीं सकता हूँ। अगर आपको पूरी रात किसी के घर में शादी हो और ढोल की बजाइया गाने गाने हो न, तो मेरा हाल रात भी गुजरी सकती है, गुजर जाती है ना, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों कि वहाँ एक प्रथा है, वो निभाने के लिए संसार की बातों में
अपने आप को फंसाने के लिए आप कुछ भी कर जाओगे। लेकिन जो बात, जो जीवन यात्रा, जो आपने यहाँ प्राप्त करना है, जो आपके साथ जाना है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, इसलिए आप अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। ये किसी के साथ धोखा नहीं है, हर आदमी अपने साथ बहुत बड़ा धोखा करता है जब वो इस धरती पर आके अपने आप को नहीं जानता है। आप कहते नहीं उसको हमने किसी ने उसको गाली दी, उसको चीट किया, कोई किसी को कुछ कहना वो प्यार की बात है, वो तो आपको नम्रता से बात करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा धोखा आप अपने साथ ये कर रहे हो कि जो जहाँ धरती पर इस मानव देह में, भगवान रूपी देह में, ये भगवान का स्वरूप है, आप सब इसको नहीं जान पाके जा रहे हो। देवता इस शरीर के लिए तरसते हैं। आप कहते हो ना देवताओं की पूजा, देवता आपके आगे हाथ जो के खड़े हो जाएंगे, हमारी खलासी कराओ, लेकिन तुम उसके आगे झुक जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने इस शरीर को, इस देह को और इसके भीतर जो परमात्मा स्वरूप ज्योत है, ध्वनि है, उसको कौड़ी पर रोड़ी उड़िया और गलत स्थान पर चले गए। इसलिए मेरा कहने का भाव ये है कि आप अपने आप को जानिए, और जिस दिन तुम अपने आप को जान जाओगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप धोखे से निकल जाएंगे, इस तरह धोखे से नहीं निकल पाएंगे। कितनी संसार की पूजाएं कर लें, कितनी प्रार्थना कर लें, वो मन तक है, मन तक तसल्ली हो सकती है, क्योंकि मन जो है ये आपका कभी झूठ कभी सच से जुड़ा हुआ है। ये अपना फ़ायदा देखता है, इसको झूठ बोलना पड़े तभी बोल लेगा, इसको फ़ायदा देखना है, सच बोलना पड़ेगा वो भी बोल लेगा। तो इसलिए ये मन बहुत बड़ा अहंकारी है। दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन आपका कौन है? अहंकार। दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन आपका कौन है? आपका अहंकार, आपकी मैं ये हूं, मैं वो हूं। और जिस दिन तुम अहंकार को मिटा दोगे तो ये वाली मैं खत्म हो जाएगी, आत्मतीय मैं आपके भीतर आ जाएगी। फिर कृष्ण तभी तो गीता में अर्जुन को कहता है, अर्जुन मैं हर जगह हूं, मैं इंसान के भीतर, पेड़ पौधों के भीतर, देवी देवताओं के भीतर, तू जिस रूप में मुझको भजेगा उसी रूप में मैं तेरे को मिल लूँगा। तो इसलिए तो ये पहली यात्रा मैंने बताई, यहाँ से जहाँ तक, मूलाधार से लेकर यहाँ तक, कहीं नहीं जाना है। आपको अपने भीतर से यात्रा करना, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपके मूलाधार में सुषुप्त शक्ति वास करती है, आपकी नाभि में ब्रह्मा की शक्ति वास करती है, आपके हृदय में विष्णु की शक्ति वास करती है, आपके इधर बिरकुटी में शिव की शक्ति वास करती है। जिसको मिलना चाहते हो, और इसके ऊपर, शिव के ऊपर आपकी आत्मतीय शक्ति वास करती है। आत्मा ऐसे तो हर जगह है, लेकिन उसका जो मेन सेंटर है वो यहाँ है। और इसके ऊपर यहाँ चले जाओ ब्रह्मांड में, तो वहाँ आपकी परमात्मा का पूरा स्वरूप है। तो ये सब कुछ आपके भीतर है। इसलिए भीतर ही जाने की जरूरत है। भीतर जाने के लिए आपको ध्यान समाधि की जरूरत है। इसलिए उच्चारण के बाद ध्यान में बैठना है। 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, उसके बाद शांत बैठ के इसको मुंह में करो। पहले तो उच्चारण जो ओम का जोर से किया, फिर शांत भाव में मुंह में करो और शांत बैठो। आधा घंटा, घंटा, जितना समय निकल जाए। इसके अलावा आपको कहीं चक्रों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये रात को भी आप बैठ सकते हो, घंटा 2 घंटे।
और दिन को आप, समय तो सबको मिलता है, दिन को भी मिलता है। आप घर का काम करते करते उसमें समय निकल मिल जाता है, और काम करते करते आप ऐसे ही ओम ओम में आस्ता आस्ता करते रहो। लेकिन ध्यान में बैठने के लिए आपको 2-3 घंटे ये रोज देने पड़ेंगे। क्यों? कि आदमी के अंदर इतनी मैल है, वो धोना आसान नहीं। जितनी धोगे उतनी शाम तक लग भी जाती है, क्योंकि दिन में तो सुबह से शाम तक खाना बनाना, बातें करना, और प्लस माइनस कभी कहीं कोई बात, कभी कोई अच्छी बुरी बातें जो संसार की हैं वो करोगे, वो दिमाग में घूमती है। तो रात को आप बैठोगे ध्यान में, वो सारी आपके आगे आएंगी, वो सारी बातें आपके। और जब तक वो सारी खत्म ना हो जाए तब तक नहीं सोना चाहिए। जब वो हट जाए सारी, सो जाओ। फिर आपका कर्म प्लस माइनस में नहीं बनेगा, आपको कोई जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो वो कर्म जमा होते जाएंगे रोज के, जो आपने दिन को, अगर देखो ना, अगर आप एक दिन बर्तन में खाना बनाते हो, पतीले में बनाते हो, तो उसके चौल बनाए, चौल उसी करिए साफ नहीं करके तो दूसरे दिन रोज चौल बना गए तो वो चमकना शुरू हो जाने वाले करने, इसलिए उसको रोज साफ करना पड़ता है। दोबारा उस पर अग्नि पर चढ़ाने से पहले उसको साफ करते हो कि नहीं? सिंपल सी बात है। तो अगर नहीं साफ करोगे तो वो गंदगी उसके साथ धीरे 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 बढ़ती है। वही हाल इस शरीर का है। इसमें पूरा दिन में आपने जो बातें की, जो काम किए, उसका सारा संस्कार आपके भीतर जमा हो रहा है। तो शाम को उसको साफ, बर्तन तो आप साबुन से साफ कर लोगे, लेकिन अंदर कौन सा साबुन ले जाओगे? इसके लिए ओम नाम का साबुन है। इसके लिए और भी बड़े शब्द हैं, राम नाम का साबुन भी है। लेकिन राम नाम का साबुन आपको हृदय से ऊपर नहीं ले जा सकता। ये बड़े ध्यान से सुन लेना। राम नाम का साबुन जो है वो आपको हृदय तक ले जाएगा। ओम नाम जो है ये आपको यहां से ले जाएगा जहां से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। इतना अंतर है। बाकी शब्द आप कोई भी करो, 40 दिन के बाद शब्द की सिद्धि हो जाती है। कोई शब्द भी करो, वो सिद्धि जो है, फिर उस सिद्धि के बाद फिर आपको ओम करना पड़ेगा, तब जाकर निकलोगे। नहीं तो ये सिद्धियाँ जो हैं ये आपको पकड़ लेंगी, आपसे काम करवाएंगी, फिर आपकी दुर्दशा भी करेंगी। लोग कहते हैं कि सिद्धि से अगर हम अच्छे काम लें तो ठीक है कि नहीं? मेरे को बहुत लोग पूछते हैं। मैंने कहा देखो, जो चीज़ अच्छा करे या बुरा करे, जिसकी एग्जिस्टेंस कुछ समय के लिए है, वो सच नहीं है। वक्ती तौर पर फ़ायदा लेने के लिए जो आप काम करते हो वो सच नहीं है। इसलिए आपको ध्यान में जाने की ज़रूरत है, समाधि में, और उसके बाद अपने आप से बात करने की ज़रूरत है। जब तुम ऐसा कर लोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो मैंने कहा आपको कि यहाँ तक की यात्रा, इसके बाद ये वाली यात्रा, इसके बाद ये वाली यात्रा, 3 यात्राएं हैं। आपको केवल भजन करना है, केवल भजन। वो फिर शब्द का काम है और गुरु का काम है, जो देहधारी है, जिसके पास आप जाते हो। वो आपकी उस गति को कैसे आगे ले जाता है, आपका प्रयास और गुरु का आशीर्वाद, 2 बातें। जब ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे आपकी मंजिल तय हो जाएगी। लेकिन आपको करना पड़ेगा, बिना किए कुछ नहीं होगा। जहाँ मुझे एक छोटी सी वो कहानी याद आ गई इस खोपड़ी की। एक राजा था, तो वो राजा अपने महल के बाहर सुबह अपना, आगे उसका एक बगीचा था, वहाँ रोज़ सुबह सैर करता था। और उसने पूरा उधर अनाउंस करके रखा था
कि जो भी आदमी मेरे पास आएगा सुबह, पहला आदमी, वो जो मांगेगा उसको मैं वो दे दूँगा। दान में भिक्षा मांगने वाले लोग आते थे, उसने कहा जो जिस आएगा वो यहाँ से पहला जो मिलेगा वो मेरे से ले सकता है, उसको जो जरूरत है चीज़ की। तो उसने अनाउंस कर दिया, कभी कोई आया नहीं लेने। तो एक दिन सुबह सुबह एक फकीर, वो राजा टहल रहा था, तो वो अपना एक बाउल लिए हुए, जो मांगने वाला भिक्षा पात्र होता है वो लिए वहाँ से गुजर रहा है। तो उसने वजीर को कहा इसको ज़रा बुलाओ, ये क्या, क्यों ये घूम रहा है, इसको कुछ चाहिए होगा। उसने कहा हाँ, वजीर ने बुलाया कि राजा आपको बुला रहा है, आप भिक्षा पात्र लेके क्या लेना चाहते हो। उसने कहा मैं भिक्षा मांग रहा हूँ। तो उसने राजा ने कहा मेरे को, तो उसने बुलाया और राजे को, फ़कीर को बुलाया राजे के पास। उसने कहा महाराज मुझे थोड़ा अन्न चाहिए जो मैं इसमें डाल लूँ, लेकिन एक शर्त है मेरी। फ़कीर ने कहा, राजा ने कहा बताओ। ये जो मेरा भिक्षा पात्र है इसको भरना है, जो भी चीज़ आपने अगर अन्न देना है तो अन्न से भर दीजिए, चावल रोटी जो भी देनी है उसको पूरा भर दीजिए। और राजा ने कहा ये पहला आदमी मिला है, उसने कहा यार क्या राशन वाशन देना है इसको, कहता है इसको सोने की मोहरों से भर दो। अब राजमहल है, उसको फर्क थोड़े पड़ता है। भरा उसको, वो डालते जाते हैं, सुबह से डाल रहे हैं, दोपहर हो गई, वो पात्र नहीं भर रहा है, वो भिक्षा पात्र इतना सा नहीं भर रहा है। अब जितना सोना था खत्म हो गया। राजा ने कहा मोती हीरे ज्वारात जो जो है, उसने कहा भरते जाओ। भरते 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 शाम हो गई, वो भिक्षा पात्र नहीं भरा। जब शाम हो गई, राजा का खजाना खाली होने लगा। खजाना खाली हो गया, वो भिक्षा पात्र नहीं भरा। राजा परेशान हो गया, अब सब कुछ दे दिया, अब क्या भरे, अब क्या भरे वो। आखिर राजा ने कहा उस फकीर को, भाई मेरे पास जो था सब दे दिया, लेकिन तुम्हारा पात्र भरा नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे राज बताओ चक्कर क्या है। उस फकीर ने कहा कि मैं कहीं चल रहा था, तो शमशान घाट पर वहाँ से मुझे ये खोपड़ी मिली थी किसी आदमी की। तो ये खोपड़ी जो है ये मैंने भिक्षा पात्र के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ, ये भरती नहीं है। समझ आ गई? थोड़ी बहुत आ गई किसी को नहीं, या पूरी आ गई? तो ये जो इंसान की खोपड़ी है ना, ये किसी की भी नहीं भरती है, इसको जो मर्जी देते जाओ भरेगी। श्वास प्रोंदी है भर जाएगी, ये नहीं भरेगी। कैसे भरेगी? ये नहीं भरती। शरीर उठ जाएगा, ये नहीं भरेगी। तो इसलिए ये जो हम सबके ऊपर ये खोपड़ी का भाग है, इसमें दिमाग है, इस पूरे में मन भी है, ये कभी तसल्ली इसको जीवन में होती नहीं है, क्योंकि इसका तला ही नहीं है। भरेगा तो वो जिसका तला होगा, जो तो तला नहीं उनके प्रोना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भजन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि तुंदी खोपड़ी नहीं भरोंदी। पहले गल्ले चंगड़ी खाली होंगी है, गल्लां करी 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 कहानियां सुनी सुनी, अगे फिर एक और बड़ी मज़ेदार गल,
बातें जो सुनाई जाती हैं, मैंने भी आपको कहानी सुनाई है छोटी सी, ये केवल दृष्टांत के लिए है। इस कहानी का सिर्फ एक रेफरेंस है, उदाहरण है। उदाहरण सच नहीं होता है। आप मैथ के सवाल निकालते हो, एग्जाम्पल होती है वहाँ पर, एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जाता है, सवाल तो खुद निकालना पड़ता है। इसलिए ये खोपड़ी तभी शांत होती है, ये खोपड़ी तभी भर जाती है जब आप अपने आप को खाली कर देते हो, क्योंकि आपके अंदर कुछ रहा ही नहीं। तो जब कुछ रहा ही नहीं तो फिर ना तो खाली करने का वहाँ कोई मतलब है, ना भरने का कोई मतलब है। तो इसलिए ये संसार है जो, ये बड़ा अद्भुत है। आप केवल अपना वक्त जाया करते हो। पूजा पाठ जो किया जाता है केवल वक्त जाया है। अगर जीवन में आपका ध्यान नहीं लगा तो आपकी सारे जीवन की यात्रा जो है वो व्यर्थ है। अब आप रात को बैठते हो, ध्यान लगने का अर्थ कहता क्या होता है? आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ ही ऐसे बिल्कुल स्टिल हो जाए, जिसी डोगरी च आखदे एदी वो तार लगी दी आखदे ना, तो वही अभ्यास मैं आपसे कराऊंगा थोड़ा सा। अब आप सब ने, पहले तो आपने आंखें बंद करके ध्यान लगाया है, अब आंखें खोल के। कैसे? आपकी आंख झपकनी नहीं चाहिए, खोल के। सिर्फ आपने मेरे को देखना है और किसी को नहीं। समझ आ गई सबको? आंखें खोल के, और किसी की आंख झपकनी नहीं चाहिए। 15 मिनट मुंह में ओम ओम करो, जो मर्जी करो, सिर्फ इधर देखना है, आंख नहीं झपकनी चाहिए। ये करो 15 मिनट का अभ्यास, तो मुंह में शब्द बोलते रहो।